हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2023 के लेकर के आई हूँ। आइएगा स्टार्ट करते हैं G20 सम्मेलन से। 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वें G20 शिखर समिट का क्या हुआ है, सफलतापूर्वक समापन कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। और 18वें G20 सम्मेलन के तहत ही कुल 10 माह में 58 शहरों में लगभग 200 बैठकों का आयोजन हुआ है, जिनमें से 3 बैठकें हमारे प्यारे से उत्तराखंड में भी की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें जो पहली थी वो थी विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, जो कि 28 से 30 मार्च 2023 को रामनगर नैनीताल में हुई थी। कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ये आपसे पूछ सकता है। वर्किंग ऑन एंटी करप्शन पर सम्मेलन, ये 25 से 28 मई को ऋषिकेश देहरादून में हुई थी। ठीक है। वर्किंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो सम्मेलन हुआ था वो 26 से 28 जून 2023 को नरेंद्र नगर टिहरी में हुआ था। तो ये 3 समिट आपके हुए हैं। एंड उसके बाद अब जब उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसी टाइम पे हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड को लॉन्च किया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। उत्तराखंड के इस नए ब्रांड का शुभारंभ किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया? दिसंबर 2023 में किया था। निवेशक सम्मेलन में, यानी कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें किया था। इसी के तहत अब जो राज्य के उत्पाद, जिन्हें पहले हिमाद्री, ठीक है, ग्राम्याश्री और हिलास आदि के नामों से जाना जाता था, अब उनको हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा जाएगा। इसकी इन्होंने क्या करी है? घोषणा करी है। ठीक है। क्लीन केदारनाथ प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम, जो कि रुद्रप्रयाग में है, इसको कचरा मुक्त बनाने हेतु प्रदेश सरकार एवं JSW फाउंडेशन ने अब किसने ये संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत करी है, ये ध्यान रखना है। तो संयुक्त रूप से स्वच्छ केदारनाथ परियोजना शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक और अन्य कचरे को रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचाकर उसका उचित निपटान सुनिश्चित करना है। और इसी के तहत पीने के पानी, ठीक है, पीने के जो प्लास्टिक की खाली बोतल है, लौटाने पर 10 रुपये का रिफंड दिया जाता है। रिसाइकलिंग तकनीकी में अनुभूति वेलफेयर फाउंडेशन भी मदद कौन मदद कर रहा है? योजना मतलब परियोजना क्या है, इस परियोजना के तहत क्या होगा? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इन्हें नोट करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। ठीक है। दमसक गुलाब, अब ये क्या है? दमसक गुलाब अपने अनूठे व अत्यधिक सुगंध तथा रंगों की विविधता के लिए प्रसिद्ध दमसक गुलाब के फूल राज्य के चमोली जनपद में स्थित फूलों की घाटी में पाए जाते हैं, जिसमें इत्र बनाने हेतु निवेशकों ने रुचि दिखाई है। अब आपसे पूछ सकता है कि भाई फूलों की घाटी में इत्र बनाने के लिए कौन सा गुलाब जो है मिलता है? दमसक हो जाएगा। आगे है लॉजिस्टिक रिपोर्ट। दिसंबर 2023 को केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका नाम है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट लीड्स। सर्वे रिपोर्ट में लॉजिस्टिक ईज के मामले में उत्तराखंड को फास्ट मूवर्स की श्रेणी में रखा गया। अब उत्तराखंड को इसमें कौन सी श्रेणी में रखा गया, आपसे पूछेगा? फास्ट मूवर्स में। राज्य को यह श्रेणी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक सुविधाओं जैसे सड़क, रेल, वेयर हाउस, कंटेनर डिपो आदि के विस्तार में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मिला है। तो कौन सी श्रेणी में रखा गया, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब 12 अक्टूबर 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से जीके का बन जाएगा कि उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति को जो है राज्य कैबिनेट ने कब मंजूरी दी है? 12 अक्टूबर 2022 को। राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज, देखिएगा, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे मार्ग पर नरकोटा यानी कि रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड के पहले सिग्नेचर यानी कि घुमावदार ब्रिज का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है।
ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत लगभग 64 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। 110 मीटर लंबे इस घुमावदार ब्रिज की मई 2024 तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया। तो ये इसकी कितना मीटर लंबा है, कितने करोड़ की लागत है, किस परियोजना के तहत इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, कौन से मार्ग पर है, कब तक ये लक्ष्य पूरा होगा, ये 3 पॉइंट आप पॉइंट में लिखिए। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप डिटेल में लिखिएगा। मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP यानी कि राज्य के पहले मल कीचड़ उपचार संयंत्र FSTP का निर्माण उधम सिंह नगर के रुद्रपुर यानी कि किच्छा में अमृत प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2023 में किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ किया गया, क्या किया गया, ठीक है। 125 किलोमीटर पर प्रतिदिन की क्षमता वाले संयंत्र से जिले के स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी और यह सौर ऊर्जा से संचालित क्या है, संयंत्र है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला, प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति 2023। मंजूरी कब मिली? प्रदेश की पहली सेवा क्षेत्र नीति 2023 को 12 सितंबर 2023 को मंजूरी मिली। उद्देश्य क्या है? राज्य के सेवा क्षेत्र में निवेश हेतु निवेशकों को आकर्षित करना। लक्ष्य 20 लाख रोजगार का सृजन व 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास करना है। क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, फिल्म, मीडिया, वेलनेस सेंटर, स्पोर्ट्स एंड IT सेक्टर में। सब्सिडी किसी भी क्षेत्र में निवेश पर 25% पूंजी अनुदान है। न्यूनतम पूंजी निवेश योग 50 करोड़, मैदानी क्षेत्र में 25 करोड़, मतलब 50 करोड़ तो मैदानी क्षेत्र में और 25 करोड़ पहाड़ी। स्कूल में 50 करोड़, मैदानी क्षेत्र में 25 करोड़, पहाड़ी में। स्वास्थ्य में 200 करोड़ और 25 करोड़। जो आपका विश्वविद्यालय है वहाँ पर 50 करोड़ और 25 करोड़। डेटा सेंटर 100 करोड़ 25 करोड़ और औली को विश्व स्तरीय स्कीइंग सेंटर बनाना है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति 2023, इसमें क्या क्या है देखिए। उत्तराखंड हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति 2023 को मंजूरी मिली है 4 दिसंबर 2023 को। उद्देश्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निजी भूमि पर हेलीपैड व हेलीपोर्ट बनाना है, ठीक है। आवश्यक भूमि हेलीपैड हेतु न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर और हेलीपोर्ट हेतु न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर। अन्य तथ्य भी यहाँ पर है, जैसे कि राज्य सरकार ने भूस्वामियों को हेलीपोर्ट व हेलीपैड बनाने हेतु 2 विकल्प प्रदान किए, जिसमें पहला है 15 वर्ष के लिए अपनी जमीन उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा को लीज पर देकर 100 रुपये पर वर्ग मीटर वार्षिक किराया तथा उसे प्राप्त राजस्व का 50% भुगतान। भूस्वामी स्वयं हेलीपैड व हेलीपोर्ट का विकास कर उसके उपयोग से शुल्क वसूल करना तथा कुल पूंजीगत व्यय का 50% सब्सिडी प्राप्त करना। ये इन्होंने 2 विकल्प ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार्टअप संशोधित नीति 2023। मंजूरी मिली है फरवरी 2023 में। उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहन व उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचाना। लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 1000 नए स्टार्टअप स्थापित करना। स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड तैयार करना। नवाचार आइडिया विजेता को 2 लाख रुपए, पूर्व में ये 50,000 का पुरस्कार दिया जाता, लेकिन अब ये 2 लाख रुपए का पुरस्कार यहाँ पर प्रदान करना है। 10 लाख रुपए तक के नए स्टार्टअप को राज्य सरकार सीधे खरीद सकेगी। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को 1 वर्ष तक के निःशुल्क इंक्यूबेशन सुविधा है। राज्य सरकार द्वारा ट्रेडमार्क लेने हेतु 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। पेटेंट कराने हेतु 1 से 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता है। उत्पादों के डिजाइन पर 10,000 रुपये की सहायता है और मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के लिए 10 लाख व महिला, SC ST, दिव्यांग तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 लाख रुपए की ये एकमुश्त फंडिंग का प्रावधान है। स्कूल कॉलेजों में भी नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं MSME नीति 2023 की। मंजूरी मिली है अगस्त 2023 में। उद्देश्य राज्य में MSME अर्थात सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक निवेश को बढ़ावा तथा मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना है। इसमें जो मेन मतलब स्पेशल क्या फैक्ट है,
महिला, SC/ST, दिव्यांग आदि के द्वारा नए उद्योग लगाने पर 5% का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने पर मंडी शुल्क में 5 सालों तक 5% की छूट होगी। मैदानी क्षेत्रों में निवेश पर 1.50 करोड़ तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 50 लाख से 4 करोड़ रुपए तक की क्या है, सब्सिडी का प्रावधान है। राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु 5 लाख, 10 लाख व 15 लाख रुपए की सब्सिडी। उद्योगों को ट्रेडमार्क व पेटेंट कराने के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता है और वित्तीय प्रोत्साहन हेतु राज्य व जिला स्तर पर कमेटी गठित करना है। श्रेणी ए व बी क्षेत्र के कृषि उत्पाद संबंधी उद्योगों को 5 वर्षों तक मंडी शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जाएगी। अब यहाँ से मैम क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि MSME नीति के तहत ट्रेडमार्क को पेटेंट कराने हेतु अधिकतम कितने लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल, तो आइएगा इसके बारे में जानते। अब ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकता है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग किस जनपद में है। फंसे 8 राज्यों के 41 मजदूरों को 17 दिन बाद आखिरकार 28 नवंबर 2023 को, कभी कभी ये डेट यूकेपीएससी की चीज़ है कि वो पूछ लेता, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन अभियान में अंतिम 10 मीटर की खुदाई के लिए रेड होल माइनिंग का सहारा लिया गया। ये पूछ सकता है, जिसे वर्ष 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित। और 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा बड़कोट सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। ये भी आपसे पूछ सकता है, जिसका उद्देश्य गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों तक प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस सुरंग का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, ये आपसे पूछ सकता है, हैदराबाद की नव युग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की हम बात करते हैं तो ये भारत नेपाल के बीच में जो है होती है सैन्य अभ्यास। 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ, हमारे प्यारे से पिथौरागढ़ में 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 को आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है, शांति स्थापना अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगल युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत में अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। और सूर्य किरण एक वार्षिक सैन्य अभ्यास होता है जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में वेरेंगटी, मिजोरम में की गई थी। आगे है बैकुंठ चतुर्दशी मेला व विकास प्रदर्शनी की हम बात करेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने 25 नवंबर 2023 को देहरादून से वर्चुअल माध्यम से श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेला, तो ये कहाँ लगता है, किसने इसका उद्घाटन किया, विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। तो अब आपसे पूछेगा कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगा, ठीक है, इस तरीके से किसने इसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शैक्षिक और साहसिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला गढ़वाल क्षेत्र के बड़े मेलों में से एक है। यह मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन शुरू होता है। अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। 10 दिवसीय यह महोत्सव उत्तराखंड महापरिषद द्वारा गोमती नदी, क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है ना, वहीं पर आयोजित हुआ। उत्तराखंड महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की लोक विरासत को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही आने वाली पीढ़ी को लोक संस्कृति से परिचित कराना भी था। अगला यहाँ पर द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 अक्टूबर 2023 को द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का क्या किया है, शुभारंभ। 3 दिवसीय यह फेस्टिवल 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक ऋषिकेश स्थित स्वर्ग आश्रम क्षेत्र यमकेश्वर
पौड़ी में आयोजित किया गया था और यह फेस्टिवल भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों तथा योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला, प्रतिष्ठा आदि को उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास था। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ मनाया गया, किसने इसका उद्घाटन किया, इस तरीके से आपने ध्यान रखना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब 9 अक्टूबर 2023 को देहरादून में परेड ग्राउंड में युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुआ था, उसी अवसर पर रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया था। रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को डेवलप किया गया है। सारा एजेंसी अक्टूबर 2023 में राज्य की नौले, धारों तथा नदियों व उनके जल स्रोतों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एकीकृत एजेंसी सारा स्प्रिंग सेड एंड रिवर रिजर्वेशंस एजेंसी का क्या किया गया है, गठन। जल संरक्षण हेतु इस एजेंसी के तहत ग्राम स्तर पर जो आपके धारा होते हैं, ठीक है, जो हमारे नौला होते हैं और धारे होते हैं, उनको संरक्षण समिति का भी गठन किया गया। एजेंसी के मुख्य कार्यों में संवेदनशील जल स्रोतों की पहचान करना और उनके संरक्षण हेतु उपाय बताना है। क्योंकि अब जैसे कि दिनों दिन देखा जा रहा है कि पहाड़ों में कहीं ना कहीं इतना इन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे इतना इन्होंने तबाही मचा दी कि कुछ गांव जैसे कि ऐसे हैं वहाँ पे बर्फ़ पड़ना बंद हो गया है, जो नौले और धारे हैं वो सूख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कितने प्रोजेक्ट चलाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। एक था गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को, ठीक है, उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी है। सृष्टि लखेरा टिहरी गढ़वाल जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक की रहने वाली है। खरगोट जिला 12 अक्टूबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस नवनिर्मित कृत्रिम झील का लोकार्पण किया और यह झील राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था। इस झील की लंबाई 750 मीटर तथा चौड़ाई कितनी है इसकी चौड़ाई की बात करते हैं 74, जिसमें बोटिंग भी सुविधा है। इसमें क्या है, बोटिंग की सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, सरमोली सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सरमोली गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पर्यटन मंत्रालय के नोडल अधिकारी ने गांव की सरपंच मल्लिका विरदी को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए और संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिए गए, जिनमें देश भर से 35 ग्रामीण पर्यटन गांव क्रमशः 5, 10 और 20 गांव के साथ स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियों में शामिल थे। इनमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के सरमोली गांव को क्या मिला है, स्वर्ण। अब आपसे पूछता है कि सरमोली गांव कहाँ पर है, इसने कौन सा जो है पुरस्कार जीता है, कौन सा पदक जीता है, ये फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय। 23 सितंबर 2023 को राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है, डॉक्टर धन सिंह रावत। इन्होंने प्रदेश में 4 नए सैनिक स्कूल और 5 केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद शासन ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा है और ये सैनिक स्कूल प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के जन्म स्थान पीठसैंण, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, देहरादून और चंपावत में खुलेंगे। नए स्कूल सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत साझेदारी में मोड़ में चलेंगे और प्रदेश में अभी तक एकमात्र सैनिक स्कूल जो कि घोड़ाखाल नैनीताल में है, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय करती है। यहीं पर मैं बता दूं, अगर आपके घर में भी 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चे हैं तो क्योंकि यहाँ पर आपका जो एंट्रेंस होता है, अब तो गर्ल्स को भी एंट्री मिल चुकी है 9th में, पहले गर्ल्स के लिए नहीं थी, तो 6th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और
9th क्लास के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो आप ज़रूर उनको फिल करवाइएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से मिलती हैं, बच्चे बहुत कुछ जा करके यहाँ पर सीखते हैं। दूसरा है RIMC, जो कि देहरादून में एकमात्र कॉलेज, तो इसका भी आप एडमिशन ज़रूर करो, मतलब फॉर्म भरवाइए, एंट्रेंस दीजिए, क्या पता हो जाए। इनके अलावा प्रदेश में 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने पांडुआ खाल, तहसील चौखुटिया, जिला अल्मोड़ा, द्वाराहाट, जिला कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्र नगर, जिला टिहरी गढ़वाल एवं विधानसभा क्षेत्र प्रताप नगर के मदन नेगी, जिला टिहरी गढ़वाल में केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। अब बात करते हैं स्वदेश दर्शन योजना 2.0। 19 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के सीमावर्ती 2 जनपदों चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों को स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना, मूलभूत सुविधाओं के साथ इन क्षेत्रों का विकास करना है। और इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के चंपावत के एम्बेट माउंटेन, कोलीढेक झील, चाय बागान, चूका और जिला मुख्यालय स्थित राजबुंगा किले को शामिल किया। अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ों को वहाँ के शामिल किया गया है। नेक्स्ट है संगीत नाट्य अकादमी की हम बात करेंगे। 16 सितंबर 2023 को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में 75 वर्ष से अधिक उम्र के 84 उत्कृष्ट कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें उत्तराखंड के 4 वयोवृद्ध कलाकार भी शामिल हैं। उन 4 वयोवृद्ध कलाकारों के नाम आपको पता होना चाहिए जिन्हें संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 2023 मिला है। सम्मान पाने वाले उत्तराखंड के 4 वयोवृद्ध कलाकारों में भैरव दत्त तिवारी हैं, जो कि 79 वर्ष के अल्मोड़ा से हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है? जगदीश ढोडियाल 78 वर्ष, पौड़ी गढ़वाल को लोकगीत और नृत्य में अमृत अवार्ड दिया, जबकि नारायण सिंह बिस्ट को 75 वर्ष, चमोली को लोक संगीत और जुगल किशोर पेटशाली 76 वर्ष, अल्मोड़ा को उत्तराखंड के प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड के रूप में कलाकारों को ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपए की नगद राशि यहाँ पे दी गई है। इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका नाम क्या है, किस क्षेत्र में इनको क्या अवार्ड मिला है। मदरसों में संस्कृत शिक्षा एवं NCERT पाठ्यक्रम। और इस समय अगर बात करें ना कि एजुकेशन, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, उसका स्टार्टिंग का बेस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर स्कूल में अब ये NCERT को लागू कर दिया है। 11 सितंबर 2023 को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी दी है कि अब उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, जिसमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत शिक्षा भी शामिल है। उत्तराखंड के 4 जिलों में 4 मदरसों से आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की जा रही है। वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मदरसा हिफ्जुल कुरान कंजा ग्रांट की कमेटी ने खुद को मॉडर्न मदरसा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसे वक्फ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। और इस प्रकार वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों को चरणबद्ध तरीके से मॉडर्न मदरसा शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे देखिएगा, UKPSC हो या UKSSC हो, उनको ये क्वेश्चन यहाँ से देने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड के 18 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेटर मिल चुका है। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक भौगोलिक संकेतांक GI महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें राज्य की 18 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। राज्य के 18 स्थानीय उत्पादों में मडवा है, झंगोरा है, गहत है ना, लाल चावल, काला भट्ट, चौलायन की रामदाना, अल्मोड़ा की लखौरी मिर्च, पहाड़ी तूर दाल, बुरांस शरबत, आड़ू, लीची, बेरीनाग चाय, माल्टा, नेटल फाइबर, नैनीताल की मोमबत्ती, कुमाऊनी पिछौड़ा, चमोली का मुखौटा तथा कास्ट कला इसमें शामिल है। वैसे मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को भी पता चलता है। शैलेश मटियानी पुरस्कार, तो सितंबर 2023 को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाते हैं, इसके अवसर पर
देहरादून राज्य भवन में 17 शिक्षकों को शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से क्या किया, सम्मानित, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा के 10, माध्यमिक के 6 और प्रशिक्षण संस्थान से 1 शिक्षक शामिल हैं। प्रारंभिक शिक्षा में आशा बुढ़ाकोटी पौड़ी, संजय कुमार कुक्षाल उत्तरकाशी, उषा गौड़ देहरादून, संजय कुमार हरिद्वार, उत्तम सिंह राणा टिहरी, रवीश चंद्र पंचौली चंपावत, सुरेश चंद्र सती बागेश्वर, गंगा आर्या पिथौरागढ़, डॉक्टर आशा बिष्ट नैनीताल और यशोदा कांडपाल अल्मोड़ा। तो इनके आपको सिर्फ याद रखना कि कितने लोगों को ये दिया गया है, ठीक है, बाकी आप इनके नाम ध्यान रखेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शैलेश मठियानी पुरस्कार की धनराशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 21,000। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते। क्वेश्चन ये बन सकता है कि शैलेश मठियानी 2023 में शैलेश मठियानी पुरस्कार जो है वो कहाँ दिया गया, कब दिया गया, कितने लोगों को दिया गया है, और इसमें पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी इसकी धनराशि कर दी है। वायुसेना के उप प्रमुख के बारे में पढ़ेंगे। 1 सितंबर 2023 को पूर्व सीडीएस और पूर्व सेना प्रमुख विपिन रावत के बाद अब उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल निवासी राजेश भंडारी को वायुसेना में उप प्रमुख बनाया गया। राजेश भंडारी की शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई। वह 15 दिसंबर 1990 को एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर हुए और 1 फरवरी 2022 को वह क्या हुए हैं, एयर कमांडर पद पर पदोन्नत हुए। तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये कहाँ से जो है बिलोंग करते हैं, इतना ही आपसे पूछेगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।